हर माँओं का सबसे बड़ा चिंता क्या होता पता है? कि उनके बच्चे अच्छे संगति में रहें। कैसे प्रार्थना करें कि आपके बच्चों को अच्छा संगति या दोस्त मिले? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरी किताबें हैं, 2 किताबें हैं जिनको मैंने लिखा है, वो है प्रार्थना का महत्व पार्ट 1, प्रार्थना का महत्व पार्ट 2। ये दोनों किताबों को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत विस्तार से हर तरीके के प्रार्थनाओं के बारे में मैंने लिखा है। ये किताबें आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से पा सकते हैं और इन किताबों का लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या आप केवल यह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका बच्चा बुरे प्रभाव से बचे? मुझे लगता है कि हर माता-पिता ये अपने प्रार्थना के अंश में ये प्रार्थना अपने बच्चों के लिए ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है? दिस इज़ अ बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर, ओके? यू कांट डिनाई दैट। लेकिन बहुत से माता-पिता डर में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे को गलत दोस्तों से बचा, उसे खराब संगति से दूर रख। इस प्रार्थना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये प्रार्थना करना ज़रूरी भी है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस टाइप ऑफ प्रेयर, ओके? लेकिन बाइबल इससे भी गहरी बात सिखाती है। आज मैं वो माता पिताओं के साथ, स्पेशली माताओं के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि परमेश्वर केवल बच्चों को बचाना नहीं चाहता, वह उन्हें प्रभावशाली बनाना चाहता है, ठीक है? इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता है। मत्ती का 5 का 13 टू 14, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। ज्योति जो होता है ना, ज्योति अंधकार से भागती नहीं है, ज्योति अंधकार में चमकती है। दानियल जो था वो बबीलोन में था, वहां पर दबाव बहुत ज्यादा था, ठीक है? दबाव, गलत संस्कृति था वहां पर और आत्मिक समझौते, ठीक है? कॉम्प्रोमाइजिंग, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइजिंग बहुत था। आज के युग में भी स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइजिंग बहुत है। फिर भी दानियल का 1 का 8 कहता है कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा। ये दानियल ने अपने मन में ठान लिया, he decided in his heart। तो गहरी बात यह है कि दानियल केवल बचा नहीं, उसने बबीलोन को प्रभावित भी किया, पूरे बबीलोन देश को उसने प्रभावित किया। दानियल का 1 का 20 में हम पढ़ते हैं कि वे 10 गुण बेहतर पाए गए, ठीक है? कौन? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल। इसका अर्थ क्या है कि बच्चे की सबसे बड़ी सुरक्षा केवल बाहरी नियंत्रण नहीं है, आउटर कंट्रोल नहीं होता है। सबसे बड़ा सुरक्षा होता है कि अंदर की पहचान, इनर रिकॉग्नाइजेशन, परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ गॉड, और सत्य में जड़ित हृदय, यानी डीप रूटेड हार्ट इन ट्रूथ। यदि बच्चा जानता है कि वह मसीह में कौन है, तो दबाव उसे आसानी से नहीं बदलता। अभी हम उत्पत्ति का 39 का 2 में एक चीज पढ़ते हैं। यहोवा यूसुफ के साथ था। अब सवाल यह है कि यूसुफ कहाँ था? जोसेफ जो था वो कहाँ था? यूसुफ मिस्र में था, एक ऐसा स्थान जहां पर प्रलोभन, अन्याय और अकेलापन था, ठीक है? फिर भी मिस्र में यूसुफ से परमेश्वर की उपस्थिति नहीं छीनी गई थी। हमारे बच्चे कई बार हॉस्टल्स में जाते हैं, दूसरे स्थान, दूसरे देश, दूसरे प्रांत में पढ़ने जाते हैं, ठीक है? यूसुफ की तरह। यूसुफ पढ़ने नहीं गया, गुलाम के रूप में बेचा गया, लेकिन वो अकेला था वहां पर। बल्कि यूसुफ वहां आशीष बन गया, उस अकेले स्थान में, उस अनजान देश में। कुछ माता पिता सोचते हैं अगर मेरा बच्चा गलत लोगों के बीच गया तो क्या होगा? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच है, ठीक है? लेकिन कभी कभी परमेश्वर आपके बच्चों को वहीं भेजता है ताकि वह किसी और के जीवन को प्रकाश बनाए। एक बहुत बड़ा उदाहरण हम देखते हैं कि ये सच्ची मित्रता दाऊद और जोनाथन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला सैमुएल 18 का 1 में जोनाथन का मन दाऊद के मन से मिल गया करके बाइबल कहता है। बाइबल की मित्रता केवल मनोरंजन नहीं थी। आजकल बहुत सारी मित्रता मनोरंजन है, लेन देन हो गया, देना लेना ही मित्रता हो गया। लेकिन सच्ची मित्रता निष्ठता, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट, सुरक्षा, सेफ्टी और आत्मिक तेज करता है।
नीति वचन का 27 का 17 कहता है, जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, लाइक आयरन शार्पन्स आयरन। ओके, अच्छा मित्र आपकी बुलाहट से जलता नहीं है, वह उसे मजबूत करता है। इसलिए केवल यह प्रार्थना ना करें कि मेरे बच्चे को अच्छे दोस्त दीजिए परमेश्वर, उस प्रार्थना में यह प्रार्थना को भी जोड़िए कि मेरे बच्चे को दूसरे के लिए एक अच्छा मित्र बनाइए परमेश्वर। जैसा आप अपने बच्चे के लिए अच्छा व्यक्ति सोचते हैं, आपका बच्चा जो प्रकाश है वो दूसरों के बच्चों के जीवन में जाकर वो उनके जीवन में आशीष बन पाए। प्रेरितों का कार्य का 4 का 36 में बरनबास को प्रोत्साहन का पुत्र कहा गया है। जब लोग पौलुस से डर रहे थे तब बरनबास ने उसे स्वीकार किया। He was the connection between the Jerusalem church for Paul. ओके, कुछ बच्चे ऐसे मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें समझे, लेकिन शायद परमेश्वर चाहता है कि आपका बच्चा किसी और के लिए बरनबास बने, एक एनकरेजमेंट बने। तो यह भी आप अपने प्रार्थना में जोड़िए कि मेरा बेटा मेरा बेटी दूसरे के जीवन में बरनबास बने परमेश्वर यीशु के नाम में। देखिए, दूसरा तीमुथियुस का 1 का 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। डर आधारित पालन पोषण हमेशा सबसे बुरा सोचता है, लेकिन विश्वास आधारित पालन पोषण कहता है जो वचन मेरे बच्चे में बोया गया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सावधानी को छोड़ दें, ठीक है। इसका अर्थ है कि डर को प्रभुता ना दे अपने बच्चों के जीवन और अपने बच्चों के चॉइसेस के ऊपर। सैमुअल जो था वो भ्रष्ट वातावरण में बड़ा हुआ, फिर भी पहला सैमुअल 2 का 26 कहता है, बालक सैमुअल बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों का प्रिय होता गया। He found favor in the eyes of God and as well as in the eyes of people. यह एक गहरी आशा देती है कि परमेश्वर बच्चे को अपूर्ण वातावरण में भी सुरक्षित रख सकता है। तो हर माता पिता के लिए ये व्यवहारिक प्रार्थना के बिंदु हो गए। इनको याद रखिए कि बच्चे की पहचान के लिए प्रार्थना करें सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, विवेक के लिए प्रार्थना करें, डिसर्नमेंट के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रार्थना करेंगे लेकिन आपका बच्चा ही चूज करेगा, चुनेगा कि कौन उसका दोस्त है। इसलिए विवेक के लिए प्रार्थना कीजिए, अच्छे निर्णयों के लिए प्रार्थना करें और सत्य बोलने वाला बनाएं उसे, और दबाव में भी स्थिर रहे और ऐसा हृदय दीजिए जो दूसरों को ऊपर उठाए। ये प्रार्थना के केंद्र बिंदु होना चाहिए आपके बच्चों के लिए। तो बाइबल केवल यह नहीं सिखाती है कि बच्चे गलत प्रभाव से बचें, बाइबल यह भी सिखाती है कि बच्चे नमक बने, ज्योति बने और अपने मित्रों के बीच परमेश्वर का प्रभाव लेकर चले। देखिए, सच्ची सुरक्षा केवल अलगाव सेपरेशन से नहीं है, सच्ची सुरक्षा है परमेश्वर में जड़ित पहचान, यानी रूटेड इन गॉड। कुछ सूचनाएं हैं, याद रखिएगा कि हर सोमवार और बुधवार, मंडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपने सपनों को लिखकर जरूर भेजिएगा। और हर पहला शुक्रवार, हर महीना का पहला शुक्रवार, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना चलता है, सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। और इस प्रार्थना में बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कार्य और भविष्यवाणियां होती हैं और हजारों की तादाद में लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप भी जरूर जुड़िएगा। और बाकी जो शुक्रवार है, रेस्ट ऑफ द फ्राइडेज, भारत के समय में रात को 9 बजे हमारा प्रार्थना और चंगाई सभा चलता है, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म का लिंक दिया गया, उसमें आप अपने प्रार्थनाओं को भेजिएगा, क्योंकि हमारा टीम लायंस लीडर्स ऑफ इंटरसेशन ओवर नेशंस, जो
सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को भारत के समय में सुबह 7 से 10 बजे लाइव आकर आप जो ये फॉर्म भरकर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं उनके लिए विशेष तरीके से वो प्रार्थना करेंगे। तो देरी मत कीजिएगा, ये जरूर भरिएगा फॉर्म। और अगर आपके कोई दोस्त, बंधु, मित्र हैं जिनको प्रार्थना का कवरिंग चाहिए तो उनको ये लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, क्योंकि हमारा टीम उनको अपने प्रार्थनाओं में कवर करेंगे। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूं, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मैं हर बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन्हें दानियल जैसा स्थिर हृदय दे, उन्हें यूसुफ जैसा उपस्थिति दे, उन्हें योहान जैसा निष्ठता दे और उन्हें बरनबास जैसा प्रोत्साहित देने वाला बना। प्रभु उन्हें गलत दबाव से बचा, उन्हें सत्य में जड़ित कर उन्हें ऐसा प्रकाश बना जो दूसरों के जीवन को भी बदल दे। हर डर आधारित पालन पोषण को शांत में बदल दे और हर माता पिता को यह विश्वास दे कि तू उनके बच्चों के साथ है। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। सवाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत्ती के 5 में यीशु ने विश्वासियों को किन 2 चीजों के समान कहा? एक लाइन में भी उत्तर दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब W फॉर वॉरफेयर इनाम में मिलेगा और ये किताब बाई पोस्ट आएगा। बहुत लोग हमारी किताब इनाम में पा रहे हैं और वो लोग फोटो खींचकर भेज रहे हैं कि वो लोग कितने खुश है कि हम वो इनाम में इस किताबों को जीते हैं। तो आप कमेंट्स निरंतर चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।